दोस्तों, आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी त्रिया चरित्र की है, जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मारकर सती हुई। दोस्तों, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। क्या आप जानते हैं, स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है। उसे कोई नहीं जान सकता, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखाने का ढोंग करती है। पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, सभी नहीं। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक कहानी अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था, जिसकी उम्र 24 या 25 वर्ष की थी। राजकुमार बहुत ही सुंदर और बहुत बुद्धिमान और गुणवान था। एक दिन राजा ने उसकी शादी का निर्णय किया, क्योंकि राजा बहुत बूढ़ा हो गया था और मरने से पहले वह अपने राजकुमार को राजगद्दी पर भी बैठे देखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमार की शादी 5 राजकुमारियों से करवा दी, क्योंकि वह 5 राजकुमारी उस राजकुमार से विवाह करना चाहती थी और वह राजकुमार को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और पहले के जमाने में राजा की बहुत सी शादियां हो जाया करती थी। और शादी के बाद राजा ने राजकुमार को राजा भी बना दिया। कुछ समय बाद राजकुमार ने कहा, अभी मैं और पढ़ाई करूंगा, अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है। इतना कहकर वह गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह राजकुमार एक कुआं के पास गया। वहां उसे एक महिला मिली। राजकुमार ने उस महिला से कहा, कृपया करके मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वह महिला उसे पानी पिलाती है और कहती है, हे राहगीर, आप किधर जा रहे हैं? तो राजकुमार बोला, मैं अपनी शिक्षा पूरी करने गुरुकुल जा रहा हूँ। तब वह महिला बोली, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने आश्चर्य से उस महिला को देखा और बोला, नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। फिर उस महिला ने कहा, आपको त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर वह राजकुमार वहां से आगे चला गया और अपने गुरुकुल पहुंच गया और गुरुजी को प्रणाम करके पूछा, गुरुजी, ये त्रिया चरित्र क्या होता है और आपने अभी तक ये त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरु ने उसे समझाया कि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद एक राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने जिद पकड़ ही ली है तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। लगभग 1 साल तक राजकुमार ने त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाई की और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से तुम अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से विद्या शास्त्र में निपुण हो गए हो। दोस्तों, तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है तो गुरुदेव उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई कोट देता हूँ। इसे जब तुम अपने ऊपर पहनोगे तो तुम्हारा रूप बदल जाएगा और कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह जादुई कोट अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजते ही आज से ही रोज रात में अपने महल से निकल कर के जंगल की तरफ जाना और दक्षिण दिशा की ओर जाना। और जब तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ तब ये जादुई कोट अपने ऊपर ओढ़ लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार गुरुदेव से आज्ञा लेकर महल की ओर चल देता है और जब रात के जैसे ही 12 बजते हैं और उस राजकुमार की 5 पत्नियां सो जाती हैं, तब वह राजकुमार आधी रात के समय वह जादुई कोट ओढ़कर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में दक्षिण दिशा की ओर जाता है और चलते चलते बीच जंगल में वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने देखा कि वही महिला जो मुझे रास्ते में मिली थी, ये तो वही महिला है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करने को कहा था। वह महिला उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा ने वह जादुई कोट अपने ऊपर ओढ़ने की वजह से राजकुमार किसी को भी पहचान सकता था।
लेकिन ये इतनी रात को भोजन की थाली लेकर कहाँ जा रही है। राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन की थाली लेकर जंगल में क्यों जा रही है। वह पीछे पीछे चलते एक जगह पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक संत की कुटिया थी और वह महिला इन संत के पास ही भोजन लेकर जा रही थी। परंतु वह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। दोस्तों, वह महिला कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है और वह बाबा एक जादूगर था। उस बाबा के पास जादू की पोटली भी थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह महिला को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने महिला से कहा, अरे औरत, पहले तो मुझे ये बता कि आ जाने में इतनी देर कैसे लग गई। वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। वह कल हमें लेकर चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए और यहाँ आने में देर हो गई। दोस्तों, जब ये बात उस बाबा ने सुनी कि उस महिला का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु बाबा कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर हमारे पास क्यों आए हो। महिला कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। तो साधु कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु बाबा एक बड़ा सा चाकू निकाल कर उसे देता है और उस महिला से कहता है कि जाओ और अपने पति का दिल निकल कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे प्रेम के बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, वह महिला बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और जहां उसका पति सो रहा था वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसके दिल को लेकर साधु बाबा के पास आती है और वह राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि वह महिला सच में अपने पति को मार करके उसका दिल यहाँ लेकर आई है, तो ये देखकर साधु बाबा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। यहाँ से जल्दी चली जाओ, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु बाबा की यह बात सुनकर उस महिला बहुत झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए अपने पति का दिल लेकर घर आ गई और दिल को दोबारा जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है और इधर जैसे ही सवेरा हुआ अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। लेकिन रात में उस महिला का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस महिला के घर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए, और वह महिला भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। वह महिला भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे साथ मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजकुमार कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मारकर सती हुई। दोस्तों, राजकुमार की यह बात और कोई तो समझ नहीं पाया, लेकिन वह महिला समझ जाती है और कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती तो जरूर हो जाऊंगी। लेकिन महिला जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या रहस्य है, बताओ। तब महिला कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो अब यहाँ का राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। तब वह महिला कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको कोई ऐसी नौबत आए चटाई पर बैठने की, तो तुम चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है
और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और उधर जब दूसरी रात आई तो राजकुमार अपने गुरु के कहने के अनुसार वही जादुई कोट पहनकर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने देखा उसकी अपनी 5 पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी 5 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। वह ये सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियां अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि राजकुमार ने अपने ऊपर कोट पहने हुई था। उसकी वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाया। उनमें से एक रानी कहती है कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब 5 रानियों ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। दोस्तों, राजकुमार तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया जो वो कुछ सोच सके, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे ही राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। और जब 5 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं तो राजकुमार तो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 5 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये 5 रानियां हमें धोखा देकर इतनी रात को इस जंगल में इस साधु बाबा के पास आती हैं। दोस्तों, राजकुमार यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु बाबा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए हैं। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार से इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए, कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे महिला की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि महिला ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को जरूर झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं। और उसने ये भी कहा था कि इसके पीछे एक रहस्य छुपा है, हो सकता है इसके पीछे कोई रहस्य सच में हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब राजकुमार ने उस कुआं को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैद में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया और राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। फिर सब कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो हमारा अभी है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपना कोट उसने निकाल लिया था, और जब राजकुमार वहां से भागा तो अपने वह कोट पहनना भूल ही गया था। दोस्तों, राजकुमार को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति है, और वह साधु बाबा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारा रहस्य हमारे पति को पता चल गया, क्योंकि यह तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तब साधु अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ, तुम यहाँ क्या देख रहे हो,
जल्दी जाओ और उस राजकुमार को पकड़ कर लाना। तो शिष्य राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज भागा था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराए रानियों के तो होश ही उड़ गए। फिर बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय बताए। तब वह साधु अपनी जादुई पोटली में रानियों को एक छोटी जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके कान में ये जादुई कील घुसा देना। इसके असर से ये तुम्हारे पति को बहुत कमजोर कर देगा। ये जादुई कील उस राजा का सारा खून चूस लेगा, जिससे वह बहुत कमजोर हो जाएगा और तब तुम साथ मिलकर उसे मार देना। दोस्तों, वह पांचों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील को लेकर महल आती है। वह पांचों रानियां आपस में कहती हैं कि यह कील उसके कान में कौन डालेगा। फिर वह आपस में सोच विचार करके यह फैसला करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, ये काम वही करेगी। तो वह सब चारों रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के कान में ये कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन पांचों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम सब वहीं रुको। राजकुमार बहुत गुस्से में था, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वह बहुत तेज स्वर में चिल्लाया, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे महल में और मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी कि जिसके लिए तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। पांचों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। हम लोग तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, तब वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। ऐसा सोच वह अपनी पांचों पत्नियों को माफ तो कर देता है, लेकिन वह उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा अब नहीं है, लेकिन तुम लोग इस महल में रह सकती हो। अब वह राजकुमार बहुत ही सतर्क रहने लगता है, जिसकी वजह से छोटी रानी को मौका नहीं मिल पाता था कि वह कील उसके कान में घुसा दे। ऐसे ही 2 दिन ही बीते थे कि एक दिन जब राजकुमार आराम कर रहे थे, तब वह छोटी रानी उसके पास गई और देखा कि वह तो गहरी नींद में सो रहा है। ऐसा मौका पाकर छोटी रानी ने वह जादुई कील उसके कान में घुसा दी, जिसके दर्द से राजकुमार जाग गया, लेकिन वह उठ नहीं पाया क्योंकि उस कील की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। इतने में वह पांचों रानियों ने उसे पकड़ लिया। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन पांचों रानियां से मुकाबला कर सके। वह पांचों रानियां उस राजा को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वह उनसे किसी तरह छूटकर अपने महल की खिड़की से कूद गया और राजकुमार भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी से मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे कान में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं बेहद कमजोर बन चुका हूँ। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? तब अपने शिष्य से गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना दें तो तुम सुखचारी वन में जाकर रहना, क्योंकि सुखचारी वन में किसी का जादू नहीं चलता है। और जब तुम्हें कोई बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं
और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और जहां सुखचारी तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा। और इधर पांचों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार उन्हें नहीं मिला तो फिर से वे उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, राजकुमार तो भाग गया है और अब हमें वे कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप अपनी पोटली निकालिए और उसमें देखिए कि वह कहाँ है। तो वह साधु बाबा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तो तोता बन गया है, सुखचारी वन में रहने लगा है। ये बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि बाबा अब हम क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के यह ऐलान कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। इस ऐलान के बाद उस राज्य में अफरा तफरी मच गई। 100 सोने के सिक्के पाने के लालच में उस राज्य के जितने भी बहेलिया थे वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास ले जाते हैं और बदले में उन्हें 100 सोने के सिक्के मिल जाते थे और वहां से चले जाते हैं। और वह पांचों रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम इस सुखचारी वन का राजा बना देते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार अब उस वन का भी राजा बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखचारी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो वह हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते एक साथ कैसे पकड़ूं। फिर वह एक कुछ सोचकर वहां से चला जाता है और अगली सुबह सारे तोते जब दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ से गोंद निकलने लगती है और उसी गोंद की वजह से तोते उस पेड़ पर चिपक जाएंगे, तब वह उन्हें पकड़ लेगा। ऐसा सोचकर वह मन में बहुत खुश होता जा रहा था और अपने घर की ओर निकल गया। और इधर जब शाम हुई, सारे तोते जब वापस उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठे तो सभी तोते उस गोंद से चिपक गए। उन्होंने उड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वे सभी पेड़ की शाखाओं पर बुरी तरह से चिपक गए थे, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में चिपकने की वजह से डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके साथ वह राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और कहने लगे, हे राजन, आप ही कुछ करो, हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। दोस्तों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं और जैसे ही वह तुम्हें जमीन पर रखेगा तो तुम मौका देखकर तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर चले जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं, इसलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि सिर्फ एक तोता पेड़ पर लटक रहा है। जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़ गए। बहेलिया ने बोला, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब तोता, जो कि वह राजकुमार था, वह बहेलिया उससे कहता है कि यह सब तुम्हारी ही चाल है ना, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो,
चलो अब मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। दोस्तों, रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि अगर तुम मुझे ना बेचो तो मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूंगा। तो वह बहेलिया कहता है कि तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तो दोस्तों, तोता कहता है कि तुम मुझे राजा के बाजार में ले चलो। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह तोता कहता है कि मैं स्वयं अपना मूल्य बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य में उस बाजार में तोता को बेचने चला जाता है। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी दुकान का सामान बेचकर चले गए। बस एक बहेलिया ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान रह तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से पूछता है कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई नहीं खरीद सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। तो चलिए, राजा कहता है, उसे हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिक पाया। और इसलिए राजा अपने सिपाही के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का क्या मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। वह राजा उस बहेलिया को 500 सोने के सिक्के पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई संकट आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह संकट आने वाला है। और इसीलिए सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं और इसलिए उस तोते की पूरे महल में चर्चा होने लगी कि तोता बहुत होशियार है। ऐसा तोता उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात राजा के बेटी को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, ये तोता मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा उस तोते को अपनी बेटी को दे देता है। उस तोते को देखकर वह राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है और रात में उससे बातें करके उसे बहुत अच्छा लगता है। और अगली सुबह जब राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील जैसा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है और राजकुमारी जैसी ही उस कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है और पूछती है, कौन हो तुम? तब राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और जब रात हो जाए तो तुम अपने कमरे में मुझे ले जाकर यह कील निकल देना, तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इतना सुनते ही
तुरंत ही वह राजकुमारी उस कील को राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, ये दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती है और वह राजकुमार बन जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बना हुआ है, लेकिन वह एक राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें थोड़ा जादू सिखा देता हूँ। हम सभी मिलकर उस राजा के घर अपने करतब दिखाने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। दोस्तों, ऐसा सोचकर वह साधु और रानियां अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब जादू का खेल दिखाने वाले हैं, आपके महल में हम जादू का खेल दिखाना चाहते हैं। राजा को भी ऐसे करतब देखने का बहुत शौक था, इसलिए वह मान जाते हैं। उधर वह साधु जब तेज आवाज में बोलता है तो उसकी आवाज तोता के कानों में पहुंची जाती है। तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी 5 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। ऐसा सोचकर वह तोता राजकुमारी से बोलता है कि देखो, ये जो जादू का खेल दिखाने आए हैं वो और कोई भी वह दुष्ट साधु और मेरी 5 पत्नियां हैं। यह इस खेल से राजा को खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे और मुझे ले जाकर मार देंगे। दोस्तों, वह राजकुमारी कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा गुस्सा करे तो तुम भी गुस्से में आकर के पिंजरे को जोर से जमीन पर फेंक देना। उसके बाद में अपने बचने का रास्ता हम ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है और वहाँ जादुई खेल शुरू हुआ। तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है, हम अभी ले आते हैं। राजा आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजकुमारी से कहता है, बेटी ये तोता मुझे दे दो, यह उन करतब दिखाने वालों को देना है। तब राजकुमारी कहती है कि पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी, मैं इससे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमारी अपने पिताजी को सब बता देती है और उस तोते के सिर से कील निकल देती है और तोता फिर से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है, जिससे उस राजा को अपनी बेटी और उस राजकुमार पर विश्वास हो जाता है और बेटी से कहता है, पर अब हम क्या कर सकते हैं। तब वह राजकुमारी कहती है, पिताजी आप मुझे घसीटते हुए उस साधु के सामने ले जाना और जोर से मुझे इस तोते को देने का आदेश देना, फिर आगे मैं संभाल लूंगी। इसी बीच आप चुपके से अपने सिपाही से उस गुप्त आग वाले कुआं का मुख खुलवा देना। अब राजा राजकुमारी को उस तोते के साथ घसीटते हुए उस साधु के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और जोर से गुस्से में आदेश देता है कि राजकुमारी तोता उस इन लोगों को दे दो। वह साधु राजकुमारी की तरफ जैसे देखता है तो इतने में राजा सिपाही को चुपके इशारा कर देता है। इधर राजकुमारी गुस्से उस पिंजरे को जोर से उस आग वाले कुआं की तरफ फेंक देती है। ये देख साधु और रानियां उस पिंजरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं उस तोते को पकड़ने के लिए।
वो साधु और रानियां तोते को पकड़ने के चक्कर में इतनी तेज भागे कि उन्हें वो मौत का कुआं दिखाई नहीं दिया और वो लोग उस मौत के कुआं में गिर गए। और जैसे ही गिर तो उस कुआं का मुख अपने आप बंद हो गया और उसमें आग जलने लगी और वह पिंजरा उस कुआं के उस पार गिरा, जिससे वह पिंजरा टूट गया और तोता उससे निकलकर उड़कर राजकुमारी के कंधे पर आकर बैठ गया और राजकुमारी ने उस तोते के सिर से वह कील निकाल देती है, जिससे वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है और राजा से कहता, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए सती होने का कोई ढोंग करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। और दोस्तों, इसे ही पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। मित्रों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है। आप लोग किसी पर भी भरोसा तो कीजिए, लेकिन आंखें खोलकर कीजिए। और अगर आपको अपनों के ऊपर कुछ भी संदेह है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। ना आप किसी को धोखा दे और अपनी जिंदगी सावधानी से शांतिपूर्वक जिए। दोस्तों, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, क्योंकि आपके पास वही लौट कर आएगा जो आप दोगे। दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने जरूर इससे कुछ सीखा होगा। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।